पॉइंट या जो भी है उनका लैंग्वेज, उनकी चीज़ें उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए हमेशा ये होता है कि विच इज़ द राइट सोर्स ऑफ लर्निंग। तो जनरली क्या होता है कि जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं स्टडीज में, उनको पता है कि कौन सा सोर्स सही है या नहीं सही है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है हाइव की। तो इसी तरीके से सबका होना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट। आगे देखिए, Hive is designed to enable easy data summarization, okay, ad hoc querying, and analysis of huge volume of data. एकदम बढ़िया है। It provides ये साइंटिफिक राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग तरीका लिखने का, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव होता है देयर विल बी ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट। तो ये चीज इसमें है जो लिखने वाले लोग हैं। तो इट प्रोवाइड्स SQL which enables users, ठीक है, to do ad hoc querying, summarization and data analysis easily। आगे देखिए, एट द सेम टाइम Hive SQL, सेम टाइम ये Hive SQL gives user multiple places to integrate their own functionality, to do custom analysis such as user defined फंक्शन। यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा लास्ट लाइन समझने में। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि ये आपको नहीं क्लियर है, ये आपको समझना पड़ेगा इनके लिए क्या है, ठीक है। और ये इंटीग्रेट करने का भी एक तरीका है जो कुछ एग्जांपल के साथ आपको मिलेगा। तो आई हैव गिवन ऑल दीज 3 लिंक्स। तो एक ये देखिए, ये है, आई शुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग, आई हैव नॉट स्टार्ट। रिकॉर्डिंग किसने रिकॉर्डिंग किसी आपने शुरू कर दिया किसी ने? ठीक है, अच्छा। तो देन I write here. Okay. So these 3 links are useful। तो एक वेबसाइट, एक ये ट्यूटोरियल का हो गया, एक गेटिंग स्टार्ट। तो ये नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। इसमें जैसे गेटिंग स्टार्ट, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो अभी आपको बता रहा था मैं, चलो उसको बाद में देखेंगे। नाउ कम टू द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो write and execute Hadoop MapReduce program on cloud infrastructure for the following problem। 2 क्वेश्चन दिए हैं, वर्ड काउंटिंग और मैट्रिक्स मैनिपुलेशन। तो कंसीडर स्टूडेंट collection with marks of 3 semester, use MapReduce to find average marks of each student, ठीक है। there is a data file where the student name or whatever all number and marks, okay, and you have to compute the average using this method। And for next problem is implementation of k mean clustering using method, ठीक है। तो अब बताइए इसमें कौन कौन सा हुआ है, कौन कौन सा नहीं हुआ है। हाँ, राजेश, इसमें कौन कौन सा हो गया एक्सपेरिमेंट? वर्ड काउंट का हो गया है, कौन सा हुआ है?
चलिए, अमित रंजन, Yes, नाउ यू sir. कैन स्टार्ट, नाउ यू कैन स्टार्ट। Okay, sir. तो यू शेयर योर स्क्रीन एंड आई एम स्टॉपिंग हियर। ये क्या चलाया आपने, बताओ पहले। इक्लिप्स, वर्क स्पेस, विंडो काउंट, आप आईडी इक्लिप्स के अंदर हैं? तुम म्यूट पर हो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ, शायद म्यूट पे रह गया था। पूरा मिस हो गया क्या सर? कुछ आवाज नहीं आया? आवाज नहीं आया कुछ भी। ओके सर। सर तो यहाँ वर्ड काउंट के लिए यहाँ पे सर आप शुरू करो पहले, किसी को आवाज तो आई नहीं है सुनने के लिए। तो शुरू से शुरू कर देते हैं तो। अच्छा हाँ, शुरू से करो। पहले ये बताओ आप क्या यूज कर रहे हैं इस। सर तो हडूप में सर हमें जावा में प्रोग्राम लिखना होता है। ऐसे पाइथन में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है वो जावा में किया हुआ है। और तो एक तो हमें मैप रिड्यूस यूज करने के लिए मैपर फंक्शन इंप्लीमेंट करना होगा। नहीं, आप किसके अंदर हैं? ये आईडी लिखा हुआ है ऊपर, इक्लिप्स करके दिख रहा है मेरे को यहाँ से, छोटा हाँ सा। सर, इक्लिप्स है। हाँ, इक्लिप्स में सर सिर्फ कोड लिखने और जार फाइल क्रिएट करने के लिए इसको यूज किया है। हाँ तो सर ये मैपर क्लास को यहाँ इम्प्लीमेंट कर लिया। तो ये यहाँ पे लाइक लाइन रीड करके उसके बाद स्ट्रिंग टोकनाइजर से टोकन उसका अलग अलग सेपरेट करके और फिर यहाँ पे इक्लिप्स इक्लिप्स जावा बेस्ड आईडी है या कुछ और है? सर इक्लिप्स फॉर जावा इंस्टॉल किया था मैंने जावा नहीं, के लिए। इसको बोलते क्या, आईडीई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आईडी। ठीक है। हाँ सर। तो सर मैपर फंक्शन ये हो गया। फिर यहाँ सर रिड्यूसर एक छोटा सा फंक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सर, बस वो काउंट, क्योंकि हमें हर एक टोकन का कलेक्ट करना है तो उसके लिए वैल्यू डॉट हैश नेक्स्ट करके यहाँ पे हम काउंट कलेक्ट कर लिए और यहाँ पे उसके बाद रनर से रन कर दे रहे हैं, लाइक दोनों मैपर और रिड्यूसर को। तो ये जनरली मैपर रिड्यूसर हमें बस इम्प्लीमेंट करना होता है, ये पहले से लाइक डिफाइंड क्लासेस है इसमें हडूप में। तो हम बस उसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे उसके फंक्शंस को। तो मैपर रिड्यूसर इम्प्लीमेंट कर लिया, रनर से यहाँ जॉब कॉन्फ़िगर कर लिए और फिर यहाँ पे फाइल पाथ सेट कर दिया हमने। तो क्रिएट हो गया हमारा ये मैपर रिड्यूसर और रनर क्लास। तो नेक्स्ट हम यहाँ क्या करते हैं कि सर इसमें हमारे पास रहता है बिल्ड पाथ सेट करना पड़ता है ड्यू टू द रीजंस। कुछ जो इंपोर्ट किया हमने यहाँ पैकेजेस वो मिसिंग रहता है, तो उसके लिए यहाँ कॉन्फ़िगर करके बिल्ड पाथ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ लाइब्रेरीज। तो यहाँ से
जार फाइल मेनली हमें हडूप कॉमन 3.0 और जो मेरे प्रोग्राम को रन करने के लिए मेन नेसेसरी था वो था, और मैप रिड्यूस कौन सा है, लाइक ये मैप रिड्यूस क्लाइंट कोर ये वाला, और हाँ मेनली ये दोनों। और बाकी ऐसे तो जनरली एक्सेप्शन कुछ कुछ आते रहता है, तो उस कारण फिर यहाँ पे पूरा फोल्डर ही इंपोर्ट कर लिया था मैंने, ताकि एक्सेप्शन बाद में कुछ नहीं आए। फोल्डर्स कॉमन, मैप रिड्यूस और लाइब्रेरी, हाँ लिब फोल्डर, ये तीनों को इंपोर्ट कर लिया था सर हमने। तो ये हमारा यहाँ काम हो जाता है। तो जो भी डिपेंडेंसी है सब बिल्ड हो गया। बिल्ड होने के बाद जार फाइल एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ एक्सपोर्ट का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, जार पे क्लिक किया, जार फाइल नेम स्पेसिफाई कर दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट। फिर हमारे पास यहाँ पे मेन क्लास डिफाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए जैसे वर्ड काउंट रनर है, तो वर्ड काउंट रनर डिफाइन किया हमने। एक मिनट सर, यहाँ पहले से मैं क्रिएट किया, एनीवे से ये मेरा किया हुआ है सर वहाँ पे, तो इसको क्या भी करेंगे। तो नेक्स्ट सर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले से चूंकि मैं अभी काम इस पे कुछ कर रहा था तो ऑन था, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट ऑल कमांड रन करके सर यहाँ पे यार्न स्टार्ट हो जाता है। तो उससे हमारे यहाँ डेटा नोड, नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर ये चारों स्टार्ट हो गया। तो इससे डीएफएस भी स्टार्ट हो जाता है मेनली, जैसे लिखा हुआ है कि स्टार्ट डीएफएस और स्टार्ट यार्न, ये दोनों स्टार्ट ऑल से हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास करना होता है तो एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जिसमें हम अपना इनपुट फाइल डालेंगे। तो hdfs मेक डायरेक्टरी से डायरेक्टरी बन जाएगा। तो ये डायरेक्टरी हमारा बन गया। फिर नेक्स्ट है हमें मूव करना है जो इनपुट फाइल था, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं हम मूव कर रहे हैं सर। ये जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया था, इस डायरेक्टरी में अब अपने इनपुट फाइल को मूव कर, वर्ड काउंट EX नाम का एक इनपुट फाइल क्रिएट कर रखा था हमने पहले। वर्ड काउंट तो ये रहा, ये छोटा सा इनपुट फाइल क्रिएट किया है। तो उसको सक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है जो जार फाइल क्रिएट किया था,
तो यहाँ पे मेनली डालना होता है ये जो जार फाइल का नेम है हडूप के बाद में, फिर उसके बाद जो मेन क्लास है ये जनरली ऑप्शनल शायद होता है, तो मेरा बिना मेन क्लास के नाम से भी चल रहा था। तो उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा जो इनपुट फाइल, जिसमें जिस डायरेक्टरी में हमने अभी डीएफएस या फिर जो एफएस, क्योंकि सिंगल नोड हम वर्क कर रहे हैं तो फाइल सिस्टम डायरेक्टरी में जहाँ फाइल स्टोर्ड है वो पाथ, और उसके बाद नेक्स्ट रहता है जहाँ आउटपुट पाथ हम यूज स्पेसिफाई करें। सो हम डालेंगे वर्ड फॉर्म। तो इससे हमारा मैपरेटिव प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, लेकिन बीच में कुछ एरर आ गया। Now, this is not writable, not writable. Loaded properties and all those student properties. No space. कुछ गंदा सा एरर आया है। तो शायद वो एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस नहीं था, उस कारण एरर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर मोड में फिर से करते हैं। तो यहाँ तक हो गया था हमने इसका। फाइल एड्रेस बाकी हुआ है। यहाँ पे हमारा सिर्फ हो गया ये, यहाँ पे मैपर और रिड्यूसर दोनों कंप्लीट हो गया। 100% मैप रिड्यूस टास्क। आउटपुट हमारे पास एक यहाँ आउटपुट चेक करने के लिए मेनली यहाँ अगर चले जाएंगे तो हमारे पास आउटपुट मिल जाता है। सर ये लोकल होस्ट 9870 ये फिक्स रहता है जब हर मशीन पे सेम इसी पे स्टार्ट होता है मतलब हार्डवुड का। 8080 होता है एक दूसरा, वो किसके लिए फिक्स है? वो भी देख सकते हैं सर। लोकल होस्ट 8088 है शायद सर, 8080 किसके लिए होता है? ये भी होता है। ये किसके लिए होता है? 8088 अच्छा।
तो 8088 या हडूप क्लस्टर के लिए सर। अच्छा अच्छा, करो आपका जो पुराना जो अभी आप दिखा रहे थे वो उस पर जाओ। हाँ सर, सो हम यहाँ पे वर्ड काउंट आउटपुट से ये जो डायरेक्टरी हमने यहाँ क्रिएट किया था, हम्म, वर्ड काउंट आउटपुट नाम का, इसमें हम अपना आउटपुट डालना चाह रहे थे। तो यहाँ वर्ड काउंट आउटपुट नाम का ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गया अंदर, उसके अंदर एक हमारे पास सक्सेस है और एक पार्ट है। तो सक्सेस मतलब एग्जीक्यूट हो गया है ठीक से, मैप और रिड्यूस। और हम्म, पार्ट फाइव में इसमें रहता है हमारा तो हेड फर्स्ट यहाँ जाएंगे तो जो हमने क्रिएट किया था, अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर ले साइड बाय साइड, तो लेट्स चेक इंस्टेंस ऑफ ऑफ। ऑफ का अगर हम देखें तो ऑफ यहाँ पे एक बार था और ऑफ यहाँ 2 बार था, तो काउंट करेक्टली 2 यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। तो वर्ड काउंट एग्जांपल हमारा सही से चल गया। तो बस यही था, तो वर्ड काउंट इतना ही है। अच्छा हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट कौन तैयार है भाई? और आपका कौन सा हुआ है वर्ड काउंटिंग के अलावा? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई अभी एग्जीक्यूट थोड़ी देर पहले कर रहे थे उसको फिर से, तो उसमें कुछ एरर ऐसे ही आ रहा था। वो शायद इस कारण से आ रहा था कि तो सीएमडी में रन कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर मोड में नहीं हम्म, कर रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेटर मोड में शायद चल जाएगा। हम्म। तो सेकंड अब हो गया है, मीन्स वाला नहीं हुआ था। मैं उन स्टूडेंट के नाम नोट करता जा रहा हूँ जो लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हर एक को एक एक बार कम से कम प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है? तो उससे क्या है ना, बाद में एवेल्युएशन में मेरे को हेल्प लगेगा कुछ। ओके सर। हर्ष किरत, हर हर्ष किरत, क्या रोल नंबर तुम्हारा? 21, 221? Yes, sir. आपने विवेका का दिया था। आपका नाम है अमित रंजन। यस सर, 230। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन तैयार है भाई? साक्षी मेहता, आई शुड प्रेजेंट। ओके, साक्षी बी रेडी एंड शेयर योर स्क्रीन। ओके सर। So my screen is shared. ये Yes. एक मिनट, आपका वॉइस नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ ठीक है। सर एवरेज वाला करके दिखाना है। आपने क्या क्या कर लिया पहले तो ये बताइए। सर मैंने वर्ड काउंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एवरेज वाला कर लिया है, बट के मीन्स में थोड़ा सा एरर आ रहा है sir, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। किसमें प्रॉब्लम आ रहा? के मीन में? सर के मीन्स में। और एवरेज बच्चों वाला जो स्टूडेंट का एवरेज? सर वो हो गया है। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वर्ड काउंट का भी हो गया आपका, ठीक है? यस सर। तो आप पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखा दीजिए, ठीक है? ओके सर। आपने हडूप से स्पार्क का क्या हुआ? स्पार्क इंस्टॉल हो गया कि नहीं? हो गया सर। हो गया, उस पर कुछ शुरू किया? ये सर वो जो उसमें तो सर हो गए हैं चारों, उसमें तो के मीन्स भी हो गया है, लेकिन हडूप में थोड़ा के मीन्स में एरर आ रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं।
स्पार्क में आराम से हो जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो पहले आप जो है ना हडूप वाला जो मैट्रिक्स वाला ये कीजिए। यस सर। सर इसमें बाकी सबसे किसी पहले किस स्टूडेंट ने सभी कर लिए हैं? आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक कैसे आपका प्रोग्रेस का काम ठीक चलेगा? आपका एक बार एक करके। सर तो बेसिकली अभी एक हडूप में मिनट तो जरा वेट करो, एक मिनट थोड़ा सा। ओके सर। हाँ, नाउ यू कैन स्टार्ट। यस सर। सर तो बेसिकली तीन फंक्शंस या फिर तीन क्लासेस जो है हडूप में प्रोग्राम को रन करने के लिए लिखनी पड़ती है। एक मैपर क्लास, एक रिड्यूसर क्लास, और एक जो होती है वो होती है ड्राइवर क्लास, जो कि जावा के अंदर मेन क्लास होती है। तो यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ड्राइवर क्लास है। जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीन वेरिएबल्स हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर फर्स्ट वाले का डायमेंशन m क्रॉस n है तो सेकंड का जो डायमेंशन है वो n क्रॉस p होना चाहिए, सो राइट। दैट बोथ द मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट कर दी है, m n और p। बाय डिफ़ॉल्ट 1000 की है, बट जो भी हम प्रोग्राम से पास करते हैं वो इसको फिर ओवरराइड कर देता है वैल्यूज़ को। उसके बाद यहाँ पे हम जो जार क्रिएट करेंगे वो मेन क्लास की क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डॉट क्लास पास किया है। उसके बाद हमें मैपर क्लास का नेम पास करना होता है और रिड्यूसर क्लास का भी नेम पास करना होता है। और इनपुट जो भी हमारा आता है वो, क्योंकि हम कमांड लाइन से इनपुट्स पास करेंगे तो वो ये आर्ग्यूमेंट से जो है वो इनपुट ले लेता है। उसके बाद जो मैपर है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का, वो यहाँ पे जो भी हम इनपुट पास करते हैं वो उस फॉर्मेट में होता है जिस फॉर्मेट में हमने यहाँ पे कोड लिखे हैं। तो यहाँ पे जो कोड लिखे है वो इस तरह से लिखा है। मैं एक बार सैम्पल डेटा दिखा देती हूँ सर। हम्म। सर ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें हर लाइन क्या स्पेसिफाई करी है। फर्स्ट है कि वो मैट्रिक्स का नेम है, क्योंकि दो मैट्रिसेस हैं तो एक m है और एक n। सेकंड इज द रो वैल्यू एंड द कॉलम वैल्यू, लाइक 0 0। एंड थर्ड इज उस रो और कॉलम वैल्यू पर, उस सेल पर क्या वैल्यू है मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे मैंने 2 by 2 मैट्रिक्स लिए m, और ऐसे ही जो n मैट्रिक्स भी लिए वो भी 2 by 2 लिए सर। तो उसके बाद सर इन मैट्रिसेस से हमारी जो मैपर क्लास है वो इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा मैट्रिक्स m है तो वो जनरेट करेगा द रो वैल्यू, कॉमा यहाँ पे जो वेरिएबल लिया है k, एंड वैल्यू में होगा मैट्रिक्स नेम m, कॉलम वैल्यू एंड द कॉलम का वैल्यू एंड कॉमा सेल पे जो वैल्यू है। इस तरह से हमारे इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स दोनों मैट्रिसेस के लिए जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद क्योंकि हमें अगर i कॉमा j पे वैल्यूज फाइंड करनी है रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, तो हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की ith रो और सेकंड मैट्रिक्स की jth कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। वो काम जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई लेके कर दिए। और उसके वॉइस थोड़ा बाद ठीक हम नहीं आ रहा है। एक्सटर्नल हडूप की अपने स्पीकर को थोड़ा कम कर दो, अपना माइक्रोफोन ठीक रखो। अब आ रहा है वॉइस? हाँ ठीक है। एक्चुअली माइक्रोफोन का इको आ जाता है कई बार, तो उसको थोड़ा हाँ जी। हाँ स्टार्ट ओके। बाद में इसमें जितना हडूप की लाइब्रेरी का फाइल का बिल्ड पाथ इको जाते हैं इको आ रहा है, और इको आ रहा है बिल्ड आपका, पाथ। इको आ रहा है आपका। सर मैंने हाँ ईयरफोन कनेक्टेड है मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप बोलो, अब ठीक आ रहा है आपका। हाँ यस सर। तो कॉन्फ़िगर बिल्ड में जाके यहाँ पे हडूप की लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ती
तो यहाँ पे मैंने ये सारी जो लाइब्रेरीज एक्सटर्नल लाइब्रेरीज एडेड हैं, ये सब हडूप की लाइब्रेरीज हैं। तो ये हम यहाँ पहले जाते हैं शुरू इस में नहीं वाले करते जार्स हैं, में। इन द और बिगनिंग नहीं करते, या ड्यूरिंग प्रोग्राम राइटिंग करते हैं जो आप सर लाइब्रेरी? मतलब हाँ, कोड लिखने से पहले करते हैं। अच्छा। यस सर। तो यहाँ पे हम जाते हैं हडूप में, शेयर में जाते हैं, हडूप में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी जार्स हैं, ये सब ऐड कर लेते हैं। जैसे ये क्लाइंट की 3 जार्स हैं, कॉमन की जार है, उसके बाद कॉमन में लाइब्रेरी की जार्स हैं, और मैप जार है। कॉमन पे सो क्लिक करना इन जरा, सभी जार्स को कॉमन पे क्लिक करना, ऐड। कॉमन फोल्डर को जरा। यस सर। Hadoop Common 3.1 टेस्ट। ये चलिए, गो बैक एंड डू। इससे ये सभी जार्स ऐड करने के बाद यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट रेडी है, बस इसको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे export करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जार जो है वो क्रिएट की हुई है। फिर नेक्स्ट पे जाके यहाँ फिनिश कर देते हैं, तो हमारी जार जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब सीएमडी पे एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में सीएमडी खोलते हैं, और हडूप के सारे डेमन्स को रन कर लेते हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ सर, वो रन हो रहे थे अभी। तो अच्छा। इसके बाद सर हम HDFS में एक इनपुट डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को डाल देंगे। तो उसके लिए कमांड है हडूप dfs माइनस मेक डायरेक्टरी स्लैश जो भी हमें डायरेक्टरी का नाम है, मैं डेमो डायरेक्टरी दे देती हूँ। डीएफएस का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अच्छा। अब ये कह रहे हैं कि डायरेक्टरी बन गई है। हम अभी UI पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि डायरेक्टरी बनी है या नहीं। फाइल सिस्टम को ब्राउज करेंगे तो ये सर, ये डेमो डायरेक्टरी बन गई है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। हम्म। अब इसमें फाइल हम पुट कर देते हैं। हडूप DFS माइनस पुट इनपुट फाइल का सोर्स लोकेशन और इनपुट डायरेक्टरी पास करते हैं, तो ये हो जाती है। बाद में गलत डाल दिया।
ये कौन सा कोई वेबसाइट खुली है आपकी क्या नीचे? सर वो मेरी असाइनमेंट है। असाइनमेंट है वो? अच्छा, वो आपके उस सर पर। असाइनमेंट सबमिट की थी वही। हम्म, क्लासरूम का पेज है वो। क्लासरूम पे। सर ये एक फाइल ऐड है, हम दूसरा मैट्रिक्स वाली फाइल भी ऐड कर देते हैं। हम्म, अब हम यहाँ जाके देख सकते हैं कि हमारी अब जो है वो दोनों फाइल्स ऐड हो गई होंगी डेमो डायरेक्टरी में। हम्म, ये सर दोनों फाइल्स यहाँ पे आ गई है। अब फाइल्स फाइल सिस्टम के ऊपर फाइल्स अपलोड करने के बाद हमें जांच हमारा पर यहाँ पे जार की लोकेशन डालते हैं। उसके बाद जो भी जार में हमें मेन क्लास एग्जीक्यूट करनी है उसका नाम डालना होता है। यहाँ पे मेरी मेन क्लास का नाम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है तो वो डाल देंगे, तो वो मेन क्लास सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी जार जब भी रन होगा। देन इनपुट फाइल्स एंड आउटपुट डायरेक्टरी। आउटपुट डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। स्टार्ट हो गया प्रोग्राम इनपुट में। ये हो गया सर, कम्प्लीटली रन हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम दिया था डेमो आउटपुट। वहाँ पे जो है हमारा आउटपुट आ गया होगा। ये सर ये फाइल आ गई है हमारे पास। इसका कंटेंट भी प्रिंट करा देते हैं सर। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट आ गया। एक मिनट, ऊपर मैसेज क्या दिया इसने? ये मैसेज क्या है? इसको करो हाईलाइट। यूज दिस इसको स्क्रिप्ट सर टू एग्जीक्यूट LDFS। इसको हाईलाइट करो। क्या है ये? हाँ जी सर। सर ये कमांड्स अब डेप्लीकेट हो गई हैं, नई कमांड्स इशू हो गई हैं, लेकिन अभी ये चल जाती हैं वैसे। ये यही मैसेज है सर।
use this script to execute a ADFS command. Is deprecated क्या डेप्रिकेटेड सर। अच्छा deprecated did use this ADFS ये रिजल्ट आ गया। यस सर। तो आपका इसको कैसे हाउ टू रीड ये वैल्यूज सर नहीं है इसमें ये जो पहला 2/2 का रो रिजल्ट आएगा नंबर ना। हाँ रो यस सर 2/2 का रिजल्ट आया। हाँ तो 0,0 पे वैल्यू है 19 अच्छा 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 0, फर्स्ट अच्छा 0,0 रो 19 तो आगे फिर लिखा है 0 फर्स्ट 1/2 देयर शुड बी 4 वैल्यूज 2/2 में ना। ये डेसिमल पॉइंट है क्या है ये 19.0 है या 90 पॉइंट वैल्यू। यस सर 9.9 नहीं ऐसा ना फर्स्ट टू रेफर टू द रो एंड कॉलम थर्ड शुड बी द वैल्यू ये फोर्थ 0 है क्या 0.0 है। डेसिमल में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना। अच्छा डेसिमल पॉइंट है वो ठीक है एक सिंगल वैल्यू है वो ठीक यस सर डेसिमल यस ठीक ठीक हाँ नाउ इट इज बेटर ये आपका हेडूप में हो गया ठीक है। बाकी जो आपने स्पार्क को इंस्टॉल किया तो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसमें क्या डिफिकल्टी आती है कहाँ पर इनकन्वीनियंट लगता है और कहाँ पर कंफर्टेबल लगता है क्या स्मूथ है इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सर वो हर तो बहुत इजी है इंस्टॉल करना। उसे डाउनलोड करेंगे ऑफिस वेब से हर फाइल डाउनलोड होती है हमें उसको। एक आपका आवाज सही नहीं आ रहा है तो इसलिए कोई फायदा नहीं हो पा रहा है आवाज आप पहले ठीक कीजिए। आपका आप क्या ईयरफोन लगाए हुए हैं या माइक क्या है आपके पास ईयरफोन है यस सर तो उसका जो आपका जो माइक्रोफोन है ना वो सही पोजीशन पर नहीं लोकेटेड है या तो ईयरफोन के संग जो माइक्रोफोन होता है ना तो अगर मान लीजिए उसको सही लोकेशन पर रखिएगा क्लोज टू माउथ। सर लैपटॉप है कंप्यूटर नहीं है। अच्छा लैपटॉप पर है आप हाँ अभी आपका आवाज ठीक आ रहा है अब कैसे आ रहा है आई डोंट नो। अच्छा नहीं स्पार्क को आपने टुडाई पे कौन तैयार है सर स्पार्क का इंस्टॉलेशन समझा दे क्या वो कर रखा है स्पार्क। हाँ सर स्पार्क का इंस्टॉलेशन मैं बता दूं क्या कर रखा है किया है तो चलो कराओ ठीक है। तो आपके पास बाद में आते हैं साक्षी ओके सर। हाँ पहले देखते हैं इन्होंने इंस्टॉल का अभी शुरू से करोगे कैसे करोगे। सर इंस्टॉल तो कर रखा है मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह हुआ और फिर एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। हाँ पहले आप ठीक है पहले आवाज आपका सही करता हूँ ठीक है। आपका क्या नाम है मैं चलो बाद में नोट करता हूँ पहले आप शुरू करो आप शेयर करो स्क्रीन। एक सेकंड और क्या आपके सभी एक्सपेरिमेंट हो गए हैं या यस सर हो गए। मतलब स्पार्क जो है ना वो कम प्रॉब्लम दे रहा है एक्सपेरिमेंट करने में। यस सर हडूप से तो काफी कम प्रॉब्लम उसका इंस्टॉलेशन भी काफी सिंपल था। अच्छा अच्छा सर स्क्रीन दिख रही है। तो अभी आया है आपका डाउनलोड स्पार्क। सर ये जो वेबसाइट है हाँ सर यहाँ से हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट स्पार्क डाउनलोड करना होगा। ये एक जिप फाइल है ये डाउनलोड हो जाती है अराउंड 200 MB की होती है। तो सर डाउनलोड कर रखा है मैंने मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये देखिए ये वाली फाइल है सर। तो इसके इंस्टॉलेशन में कुछ खास करना नहीं है हमें बस इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है तो ये हमारे पास स्पार्क आ गया। सर इसके अलावा हमें जावा इंस्टॉल करना है
प्लस एक विन यूटिल्स फाइल होती है हडूप में, जो हडूप में भी रिक्वायर्ड थी, उसको डाउनलोड करना है। कौन सी फाइल बताई आपने? विन यूटिल्स सर, ये दिखा दे रहा हूँ बिन, इसके आगे सर, ये वाली फाइल। क्या रोल क्या है इस फाइल का, कुछ फंक्शन पता सर है? इतना डीप रोल नहीं पता, बट इसके बिना चलेगा नहीं। नहीं कोई नहीं, ये भी इतना भी पता होना एक इंफॉर्मेशन है। ऐसा है ना, देखिए हम्म, ये सब अभी बिगनिंग है इन सब जो सब्जेक्ट का, ठीक है। हम्म। तो शुरू में आपको कुछ पता है कि नहीं पता है, तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉलेज, because if you know that I don't know, then it is possible that there is a opportunity you can explore it in the future or near future। तो इस तरह से आपको कहने में कोई दिक्कत नहीं है, हर स्टूडेंट को ऐसे ही बोलना चाहिए, ठीक है। समथिंग इज नॉट नोन टू यू, यू से नो आई डोंट नो, आई नो सो एंड सो, दैट टाइम्स, ठीक। तो सर उसमें इसमें हाँ। सर अभी नेट पे सर्च किया सर, ये लिख रहा है कि शेल कमांड्स रन करने के लिए इसकी जरूरत होती है। हडूप की यूटिल शेल होता है, जो शेल कमांड हम लोग रन करते हैं, अभी रन करेंगे, उसको हम्म, रन करने के लिए ही जरूरत पड़ती है। हम्म, ठीक ठीक, चलिए तो वहाँ सर ये पढ़िए। 2 फाइल्स चाहिए, प्लस 1-2 छोटे चेंजेस करने होते हैं हम्म, सर। जैसे ये वेरिएबल्स है ना हम्म, सर, तो जैसे हडूप अगर हम इंस्टॉल करते हैं, हडूप रन करते हैं, तो ये जो हडूप होम की वैल्यू है सर, इसकी वैल्यू हडूप स्लैश बिन भी ऐड करना पड़ता है अगर हडूप रन करते हैं। बट अगर स्पार्क इंस्टॉल करते हैं तो वो बिन हटाना पड़ता है, फिर रन कर जाता है। हम्म, तो बस इतनी चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके बाद सर चल जाता है। हम्म। स्पार्क इंस्टॉल करने के बाद जब रन करते हैं तो पहला स्क्रीन किस तरह का आता है, या ये उसमें कमांड मोड में ही यूज करते हैं या कोई और? सर सीएमडी यूज करते हैं, मैं दिखाई देता हूँ इसको। हाँ, एक्लिप्स, सर हमें उस डायरेक्टरी पे जाना है जहाँ पे हमने वो जिप फाइल डाउनलोड की थी। ठीक है। सर अब उस डायरेक्टरी पे जाने के बाद बिन के अंदर जाके बस एक कमांड होती है स्पार्क शेल, वो लिखना पड़ता है, उसके बाद वो हमारा शेल स्टार्ट हो जाता है। हम्म, सर ये स्पार्क स्टार्ट हो गया सर, ऐसी स्क्रीन आती है। हम्म। इसमें पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन का रिक्वायरमेंट क्या है किसी सर फाइल में? कॉन्फ़िगरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती सर, बस हमने अगर सब कुछ इंस्टॉलेशन वाले स्टेप सही से किए हैं, जो वेरिएबल चेंज करना था, तो उसके बाद कोई इशू नहीं आता है। अच्छा अच्छा, तो सर मैं वर्ड काउंटिंग वाले प्रोग्राम से स्टार्ट करता हूँ। हाँ हाँ, सर यहाँ पे अच्छे से समझाया है, यही सेम चीज थोड़ा छोटे में किया है। हम्म, सर कोड एक्चुअली बस इतना सही है, हम्म, बट इसमें हम करते क्या है ये बता दे रहे हैं सर। इसमें इसी से एक्सप्लेन सर, पहली लाइन हमेशा ये होती है, val इक्वल टू डेटा sc डॉट टेक्स्ट फाइल स्पार्क डेटा, और ये हमारा फाइल का पाथ होता है। जो भी फाइल हमें रीड करनी है वो हम पाथ दे देते हैं, तो डेटा में एक तरह से जो फाइल के कंटेंट्स है वो स्टोर हो जाते हैं एज इट इज। अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं डेटा में। इसके अलावा प्रॉम्प्ट के अंदर है आप? हाँ एक सेकेंड सर, ये तो मैं वेबसाइट पे हूँ, मैं अभी इसे करके ही दिखा दूंगा अच्छा, वेबसाइट, ठीक है। सर। और उसके बाद जब हमारे पास डेटा ऐसा आ जाता है एज इट इज, जैसा डेटा था पूरा भी ये रिटर्न है, जो भी नाम रिटर्न होते हैं एज इट इज आ जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं कि सर उसको स्प्लिट कर लेते हैं स्पेस के बेसिस पे।
तो हमारे पास एक एक इंडिविजुअल वर्ड आ जाता है। हम्म, जैसे अगर फुल नेम लिखा हो या कुछ भी पैराग्राफ लिखा हो तो एक एक वर्ड वाइज वो स्टोर हो जाता है। हम्म, अब सर उसका हम लोग मैप बना देते हैं और हर वर्ड को वैल्यू 1 असाइन कर देते हैं। हम्म, सर तो अगर मल्टीपल अकरेंसेस हैं तो सर उसमें वर्ड सेम होगा, सबकी वैल्यू 1 होगी। उसके बाद सर बस हमें इतना ही करना है कि एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, रिड्यूस बाय की। सर ये करता क्या है कि ये वर्ड्स लेता है प्लस जो उनकी वैल्यू सब में 1 असाइंड है, जिनकी की सेम होती है, जैसे सर गौरव गौरव यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो इनके 1 1 को ऐड कर देगा। यहाँ हमने प्लस लिखा है तो ऐड कर देगा। अगर हम यहाँ पे कुछ और चेंज कर देते हैं तो उसकी मीनिंग दूसरी हो जाएगी। एक्शन फंक्शन है जो एक्शन हाँ, बताए, लिस्ट में एक्शन था। ठीक है। करेक्ट। सर दो मैं इसे रन करके दो दिखा देता हूँ। दो दो टेबल नहीं थी ना जिसमें, तो आपने क्लास लेक्चर में 2 टेबल थी, उसमें एक में एक्शन था, एक में ट्रांसफॉर्म था। हाँ सर, वही चीज है। हम्म, मैं अब इसे रन करके दिखा देता हूँ सर। सर इसमें वर्ल्ड और हेलो 1 दिखा रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी फाइल सिर्फ अभी 2 वर्ड से बनी हुई है। सर ये हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं इसको वर्ल्ड 2 बार लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ तो सेम कमांड अगर रन करता हूँ तो इसमें जो ये आउटपुट आया था वर्ल्ड 1 और हेलो 1, तो ये वर्ल्ड का 2 हो जाना चाहिए अगर सही एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो। ये सर हो गया। ये वर्ल्ड पे 2 आ रहा है और हेलो पे 1 आ रहा है, तो ये काउंट कर ले रहा है। तो सर अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बता देते हैं। ये वाला तो कंप्लीट हो गया सर। स्पार्क में प्रोग्रामिंग कंपैरेटिवली इजी है। आपको स्केला में जाना पड़ता है, एडिटर क्या होता है उसमें? सर ये स्केला सर सीएमडी में ही आ जाता है। तो शेल कमांड है, जैसे शेल स्क्रिप्टिंग होती है वैसे ही सिंपली इसमें आप टाइप कर सकते हैं। और सर एक एडवांटेज है, जैसे नॉर्मल में मल्टीपल लाइंस भी अगर हम कहीं पे भी टाइप कर दें किसी वर्ड पैड या नोट पैड में, तो सर मल्टीपल लाइंस भी पेस्ट करें तो वो ले लेता है। ऐसी इशू नहीं आती कि एक लाइन है फिर दूसरी लाइन कॉपी करो, लाइन बाय लाइन नहीं करना पड़ता। नहीं नहीं, आप है तो अंडर स्केला के जो कमांड मोड में है क्या? तो 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। कमांड का मतलब होता है ना कि कमांड जैसे फौज में जाते हैं लोग ऑपरेशन के लिए, हाँ। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन देता है तो तुरंत एग्जीक्यूट होते हैं, फायर ऐसे करके, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कमांड मोड का मतलब वही होता है कि आप सीधा लिखेंगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो आपका अच्छा। ये स्केला आ रहा है, हाँ। तो इसमें ऐसा नहीं है सेपरेटली, जैसे आप एक प्रोग्राम लिखते हैं जावा का या सी का एक एडिटर के थ्रू, उसमें हर स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन है। हाँ सर, तो ये चीज़ है। पहले कंपाइल होगी फिर एग्जीक्यूट होगी, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। यस सर। लेकिन जैसे आप कमांड का मतलब जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स का कुछ लिखा लिस्ट, तुरंत आपको डिस्प्ले हो जाता है लिस्ट ऑफ द हाँ। फाइल जो भी है। ठीक है। तो जो ये टर्मोलॉजी है वो बेसिकली उसमें डिफरेंस होता है एक जगह पर। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, तो कमांड को हर आदमी कमांड की तरह बोलेगा, तो यहाँ पर एक डाउट ये उठता है, आपके स्केला के प्रॉम्प्ट में है, ठीक है, तो आप यस कुछ सर। भी लिखते हैं तो सीधा एग्जीक्यूट होता है या कुछ और भी होता है इसमें? नहीं सर, एक लाइन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। मैं मल्टीपल लाइंस भी पेस्ट करूं तो सर देखिए, हाँ जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल लाइंस पेस्ट किए ना, हाँ तो हाँ फिर भी सर एक लाइन लिखा इसने, फिर कुछ एग्जीक्यूशन की इंस्ट्रक्शन दिखाई इसने, हाँ। फिर नेक्स्ट लाइन लिखा, फिर एग्जीक्यूट किया। सर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब मल्टीपल लाइन लिखने के बाद ये एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। हाँ। तो ये जो आपका स्केला करके प्रॉम्प्ट आ रहा है ना, हम्म। इस जगह को क्या बोलते हैं लैंग्वेज के हिसाब से? यू आर अंडर द स्केला स्पार्क शेल। स्पार्क शेल। अच्छा ठीक है, यस सर। ये सही टर्म लाती है स्पार्क शेल अपने आप में, क्योंकि इट इम्प्लीमेंटेड इन स्केला, तो वो वही देगा। ठीक है। ठीक है सर, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई दिखाते हैं।
सर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हमने 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं सर। ये तो काफी इजी प्रोग्राम है, बट अगर टफ लिखना है तो इसमें जैसे ये sc.parallelize लिखा है ना, तो ये सर पहला बताता है कि टाइप ऑफ डेटा क्या है, तो लॉन्ग, और फिर ये वेक्टर एरे ऑफ ये, तो एक हमारा एरे बन गया। इसी तरह सर अगर फाइल में कई सारे डेटा स्टोर्ड होते हैं तो वो भी इसी के फॉर्म में पैरेललाइज के थ्रू ले लेता है एक एक करके, इस टाइप से। तो सर ये हमारा होगा डेटा जो हम कहीं फाइल या कहीं जगह से जो हमारा स्ट्रीम डेटा होगा, आता हुआ डेटा, सर वो इस टाइप से पिक होगा। और सर उसके बाद हम कोई भी एक लोकल मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं जिससे हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। और सर इसमें जैसे अगर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, जैसे लोकल मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया है हमने, तो 1 2 3 4 5 6 जनरली मैट्रिक्स ले लिया है। तो सर ये करता क्या है, ये मतलब रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज लेता है उसको। जैसे 1 2 3 किया है ना, तो ये ऐसे 1 2 3 ऐसे नहीं आया, नीचे नीचे कर गया है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम वाइज लेता है मैट्रिक्स को। अगर हम स्ट्रेट लिखें तो बाय डिफॉल्ट मोस्टली लैंग्वेजेस में रो वाइज लेते हैं, बट इसमें कॉलम वाइज है। आपने जो नहीं, इसमें जो कॉलम वाइज भी होता है ना, जैसे जो हम आजकल पढ़ रहे हैं ना, तो जो डाटा है वो कॉलम अपने आप में एक कॉलम डाटा की तरह डील करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये कॉलम वाइज रीड कर रहा है जो आपने बोला यहाँ पर। एक क्या था आपका, ऊपर दिखाइए क्या है, जरा हाईलाइट कीजिए थोड़ा, देखने का सफ़ेद कर दो, आप सेलेक्ट कर दो। हाँ, यस सर। वेरिएबल लोकल मैट्रिक्स, आई कैन हैव मैट्रिक्स ds क्या डायमेंशन सर डेंस, सर वो बस एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, 3 क्रॉस 2, मतलब 3 रोज और 2 कॉलम्स। और सर उसके बाद हमने एक एरे दे दिया कोई भी, उससे वो 2D मैट्रिक्स जो भी हमने डायमेंशन लिखी है उसके हिसाब से रीड कर लेगा। तो 3 रो है आपके हिसाब से ना, तो ये कैसे रीड कर रहा है जरा? सर ये जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा है मैंने, हाँ, तो सर मोस्टली लैंग्वेजेस करती क्या है, 1 2 पहली लाइन में लिखेंगी, 3 4 दूसरी लाइन में, 5 6 तीसरी लाइन में, ऐसे लिखेंगी। राइट। बट ये क्या कर रहा है सर, ये कॉलम वाइज रीड कर रहा है। देखिए सर 1 के नीचे 2 फिर 3, तो इस तरह इस ऑर्डर में रीड कर रहा है ये है मैट्रिक्स जो बन के आया है। सर तो ये बस जनरल से थोड़ा सा अलग ट्रेंड फॉलो हो रहा है। नहीं, इसमें ये देखो, अरे के आगे आपने जो लगाए हैं, अरे के आगे कुछ सिंटैक्स में कुछ लिखा नहीं है। इससे पहले क्या लिखा है, 2 3 and 2 केवल। यस सर। 3 and 2, उसके बाद अरे, और उसके बाद DIM लिखा है आपने, DIME, तो ये मैट्रिक्स डॉट लिखा है ना। हाँ ये डेंस सर, ये तो मतलब फंक्शन है प्री डिफाइंड, डायमेंशन होगा, ये फंक्शन ऑपरेटर लगाए ये तो ये फंक्शन का पैरामीटर में भी एक आपका अरे हो गया, 2 वैल्यू, अरे तो वैल्यूज के लिए होगा, तो रो होगा। चलो उसका डेफिनेशन का इशू है, उसको देखना पड़ेगा क्या हो सकता। चलिए ठीक, देख ही लेते हैं सर। ये आपके साथ भी आया था साक्षी? क्या सर? हाँ, ये जो आपने जो ये स्पार्क में मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो किया एक्सपेरिमेंट, यस सर। उसमें ये ऐसा इशू आया था कि रो वाइज पढ़ता है, कॉलम वाइज पढ़ता है? सर ये कॉलम वाइज पढ़ता है, और जहाँ तक ये डेंस की बात है सर, मैट्रिसेस जैसे 2 तरह से होते हैं, एक होते हैं डेंस मैट्रिक्स और एक होते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। डेंस मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स जो हम डिफाइन करते हैं वो पूरा फिल करेगा। जैसे इसमें 3/2 डिफाइन किया तो वो पूरा फिल करेगा। अगर शायद ये वैल्यूज जो है 6 से कम देते तो वो एरर देता, बट स्पार्स मैट्रिक्स में सारी वैल्यूज फिल करना पूरा नहीं होता है। तो डेंस आई गेस इज रेफरिंग टू अ डेंस मैट्रिक्स। नहीं, स्पार्स मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि मैनी डाटा वैल्यूज आर आइदर नल और या जीरो या है। Yes sir, not available. हाँ, Yeah. लाइक दैट। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है उसमें कुछ कीवर्ड Yes अलग sir. तरह के दिए हैं स्पार्स के लिए या डेंस के लिए? नहीं सर, मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। सर स्क्रीन विजिबल है सर? इसको देखिएगा जो चीज हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ। सर इसमें सर ये डेफिनेशन खोलिए डेंस की,
तो सर इसमें जो पैरामीटर्स है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और डबल वैल्यूज। नहीं, कंट्रोल प्लस से बड़ा हो सकता है क्या ये? हाँ सर, बड़ा हो सकता है। हाँ ठीक, हाँ आप ठीक है, राइट। हाँ तो सर इसमें इसकी डेफिनेशन ये फंक्शन की ऐसी है कि कॉलम मेजर डेंस मैट्रिक्स लेता है ये। एक मिनट पढ़ने दो ना। डेंस इंटीजर नंबर रो, ठीक है, इंटीजर नंबर कॉलम, ओके, एंड डबल एंड वैल्यू, ओके। आगे लिखा क्रिएट कॉलम मेजर डेंस मैट्रिक्स। अब याद है इसने लिखा है ना कॉलम मेजर डेंस, इसका मतलब ये रो मेजर डेंस ही होता होगा कुछ कॉरस्पॉन्डिंग। सर सर्च कर लेते हैं, सारे फंक्शन दिए हुए हैं इसमें मैट्रिक्स के। नहीं, जैसा इसने टर्मिनोलॉजी यूज किया है उससे थोड़ा, अगर लैंग्वेज का इशू है तब तो होना चाहिए वो भी, क्योंकि देखिए अगर दो टर्म यूज हो रहे हैं, एक टर्म है केवल मैट्रिक्स, तब तो ठीक है भाई, रो और कॉलम का इशू नहीं है, वो खुद ही बोल रहा है कॉलम वाइज, तो उसका मतलब वो खुद ही सोचता है कि भाई रो वाइज को ही मेरे को डिफाइन करना है, तो उसको अलग नाम दिया जाए, उसको अलग नाम दिया जाए। अब वो एक्चुअली में तो यहाँ पर मालूम पड़ेगा क्या है। सर इसने रो मेजर का कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है। अच्छा, जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी फंक्शंस हैं, डेंस, डायग, आई, स्पार्स मैट्रिक्स का भी फंक्शन है, हाँ, तो सर इसमें रो मेजर का कोई बनाया नहीं। इसने जितने भी बनाए हैं सारे कॉलम मेजर बनाए हैं। अच्छा, ये सारे कॉलम मेजर बनाए ही हैं बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज की ही प्रॉपर्टी में। हाँ, नहीं तो अभी ये हो सकता है फ्यूचर टर्म्स में उनका ऐसा प्लान हो। हाँ सर, नेक्स्ट वर्जन में हो सकता है आज। हाँ, हाँ, ठीक, ठीक है, चलो। राइट नाउ कॉलम है अभी, ठीक है, अभी के लिए कॉलम है। तो सर ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, और इस टाइप से इसने आउटपुट दिया। जैसे हमने स्टार्टिंग में इंडेक्स टाइप का लिया था ना, ये जो डेटा रीड करते थे ऐसे, डेटा टाइप और उसके बाद ये वो, तो इसी तरह इसने आउटपुट दिया 1 4 2 5 और 3 6। और सर ये सही भी है, क्योंकि जैसे ये देखिए 1 0 0, तो फर्स्ट वाले 3 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 1 बचेगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। तो फर्स्ट वाले में 1 आ गया, और यही अगर हम सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो भी यही होगा, फर्स्ट वाला ही बचेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ऐसी ली थी कि फर्स्ट 1 था, बाकी दोनों 0 थे फर्स्ट रो में, ये वाले में। तो इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले पार्ट से, तो ये सिर्फ 4 ही बचना चाहिए, और यही बच रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन सही हुआ है। तो सर ये मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया। इसके बाद और क्या है? सर इसके बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना था। अच्छा अच्छा, हाँ, अब साक्षी ने लिखा है, हाँ साक्षी प्रेजेंट करना, आपको प्रेजेंट कर दीजिए। अच्छा, आपका पहले का लिखा है, चलिए अब स्टूडेंट मार्क्स का दिखाइए आप। हैं, ठीक है सर, दिखाते हैं। एनी अदर स्टूडेंट रेडी फॉर प्रेजेंटेशन? राइट द नेम इन द chat box. चलिए भाई, सर ये डेटा है। सर इसमें इस टाइप से डेटा लिया है कि पहले स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट और उसका ग्रेड। ग्रेड मतलब जैसे क्लास है ना, CS6 CS5, उसी तरह से कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। सर ये बस इसलिए लिया है कि जैसे हमने किसी सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर किए हैं, और हो सकता है कि अगर ग्रेड 3 का मैथ्यू ग्रेड 4 के मैथ्यू से डिफरेंट हो, फिर वो एक मैथ्यू नहीं होंगे, सेम नाम के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं अलग अलग ग्रेड्स में। सर ये डेटा बस इसीलिए दिया हुआ है, ये वाला डेटा। तो सर अब इसे एवरेज के लिए करना ये होगा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए, इससे पहली बात तो सब्जेक्ट से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि एवरेज सबका निकलेगा। तो बस इसे ये पता लगाना है कि ये मैथ्यू, और अगर जैसे ये लीजा में मल्टीपल्स हैं
तो ये लीजा और ये लीजा सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो इनके मार्क्स ऐड करके एवरेज कर देना है। और सर सेम पता ऐसे चलेगा कि दोनों का ग्रेड सेम होगा, क्योंकि ग्रेड अलग है तो नाम सेम नाम के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं अलग अलग सेक्शन में। तो नहीं, अभी के लिए सर, आप नाम से नहीं लेके, वो तो आपके लिए सही होगा रोल नंबर। हाँ सर रोल नंबर होगा तब तो सभी यूनिक हो जाएंगे, तब तो कोई दिक्कत होगी नहीं। रोल नंबर ही होता है। इवन आपकी मार्कशीट में भी जो मार्क्स हैं आपके ना, हम्म। वो तो रोल नंबर के साथ ही स्टूडेंट डाटा ही हुआ। तो डाटा आप जो है ना, हाँ 1 अट्रीब्यूट रोल नंबर का रखना, और फिर सेम रोल नंबर के जहाँ होंगे ना, उनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी और उसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है, एक रोल नंबर के स्टूडेंट के 3 सेमेस्टर में मार्क्स हैं। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट के भी ऐसे 3 सेमेस्टर में मार्क्स हैं अलग अलग। ठीक है ऐसे सर। 3-4 स्टूडेंट ले लीजिए और उनके 3 सेमेस्टर के मार्क्स ले लीजिए कुछ भी, तो फिर आपको 2 ही वैल्यू काफ़ी हैं। चेंज कर देता हूँ सर, अगर जैसे या आप एक काम कर सकते हैं, रोल नंबर, सेमेस्टर एंड मार्क्स, बस। ग्रेड को भी आप मिस कर दीजिए, ग्रेड का सेमेस्टर ही कर देता हूँ सर इसमें, ये नेम, सेमेस्टर, रोल नंबर और मार्क्स। नेम, ठीक है सर। रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। क्या आपको मार्क्स ईसा का जो रोल नंबर है वो बदलना पड़ेगा? हाँ। हाँ ठीक है सर, एक वाले का सिर्फ एक ही सेमेस्टर का लिए हैं सर, चेक करते हैं क्या करता है। कितने से काम चल जाएगा? ये आपका वैल्यूज ऊपर ज़्यादा आ गई है, 45 एंड 30। ये 2 वैल्यूज कैसे हैं? सर एक ही कर देते हैं। नहीं, एक मिनट। नहीं, 2 वैल्यूज आप ले रहे हैं ना, कैसे एक, मतलब इसके सर 2 मल्टीपल सेमेस्टर के रीड कर नंबर सकते हैं, ये तो मतलब एक दूसरे डेटा के दूसरे काम के लिए भी यूज होता था, तो उसमें मैंने सिर्फ इसी वाले कॉलम का सिर्फ वैल्यूज मैंने रीड एक ही की हैं, ये ठीक है। वाला हटा सकते हैं, मतलब नहीं, आप कोई एक इशू नहीं। रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उससे ऐसे ठीक है। करते हैं ना, यू ठीक कीप है सो सर। मेनी वैल्यूज बट यू कैन रीड ओनली द रिलेवेंट वैल्यूज। ठीक। प्रोग्राम का मतलब तो यही हुआ। तो सर इसमें अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं आउटपुट, पहले वाले का 45 ही आना चाहिए मैथ्यू का, और लीसा का 40, 50 और 39 का एवरेज आना चाहिए। अब देखते हैं सर प्रोग्राम क्या देता है। ये देखिए सर, इसने रीड किया है, तो इसने रीड किया है मैथ्यू का रोल नंबर और उसके मार्क्स, लीसा के रोल नंबर और उसके तीनों टाइप के मार्क्स जो तीनों सेम में हैं। अब देखते हैं एवरेज क्या प्रिंट करता है। सही कर रहा है सर, मैथ्यू का 45 ही है और लीसा का एवरेज इसने 43 किया है। प्रोग्राम कहाँ पर है, कैसे है, वो दिखाओ। सोर्स कोड या जो भी चीज़ें हैं इसमें, क्या कमांड मोड में एक एक करके कर रहे हैं? रीड करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ऐसे करके? सर मल्टीपल लाइंस आप कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक टेक्स्ट में लिख लिया था सारे कोड, हाँ क्योंकि एक एक करके सर लिखना उसके बाद एग्जीक्यूट कराना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ हाँ। तो सर एक इसमें लिख लिया था, फिर सारा एक साथ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूट एक एक करके कर देगा। ये अपनी तरफ लाइन से कोई ऐसी फैसिलिटी देता है कि एक एडिटर में लिख दीजिए और ये अपने आप पर, ऐसा नहीं? सर इसमें मिली तो नहीं सर, इसमें हम लोगों ने एक इंटरफेस इसने दिया था, बट उसमें सर प्रोग्राम कहाँ पे लिखते हैं ये नहीं समझ में। जैसे ये इसने दिया हुआ है एक तो वेब यूआई, बट नहीं, जैसे इसमें क्या है ना, रीड डाटा फाइल होता है ना, डाटा फाइल को रीड करने के लिए, सोर्स रिजल्ट को लिखने के लिए, डेस्टिनेशन, तो क्या जो आपका प्रोग्राम है उसको भी क्या इस तरह से देता है या नहीं देता है?
मिला नहीं सर, ऐसा कहीं पे नहीं मिला, क्योंकि जो इसने यूआई दिया था वो ऐसा यूआई है, सिर्फ जॉब्स देख सकते हैं जो हमने लगाई हैं। जैसे अभी रो मैट्रिक्स का ऑपरेशन किया था तो इसमें दिखा रहा है कि ये वर्क हुए हैं। साक्षी टास्क के ड्यूरेशन, हाँ, साक्षी आप बताओ, आपने जो किया है उसमें यही प्रोसेस है या कुछ डिफरेंट है? सर मैंने भी ऐसे ही किया था, मतलब हाँ हाँ, आप भी कितना भी कर सकते हो, लेकिन वो स्केला का जो शेल है वो इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, वो 1 बाय 1 ही उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है ठीक। इंटरफेस तो नहीं मिला सर कोड लिखने के लिए। अमित, तो आपने कुछ किया है ये इसमें, स्पार्क में? अमित, नहीं सर, कुछ भी नहीं किया ना? हाँ, नहीं तो आप सर, इंस्टॉल करके आप करना इसको कंप्लीट। बहुत सारा कर देंगे सर, इंस्टॉल कर लिया है। अच्छा, हाँ हर्षित, अब ये आपका इसके बाद क्या है नेक्स्ट? सर इसके बाद के मीन्स का एल्गोरिदम था। के मीन, हाँ। सर वो इसमें काफ़ी सिंपल है, क्योंकि स्टैंडर्ड कोड और लाइब्रेरीज मिल गई थी हम्म नेट पे, तो हम्म सर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं कोड दिखा दे रहा हूँ काफ़ी, ये सर जैसे ही 2 लाइब्रेरीज, कोड बड़ा कर देता हूँ। हम्म। सर ये कोड यहाँ से स्टार्ट है। सर ये हम्म। 2 लाइब्रेरीज मिल गई थी, के मीन्स और के मीन्स मॉडल। कहाँ है जरा सर हाईलाइट? ये मैं डेटा भी दिखा दे रहा हूँ जिसको यूज़ किया इंपोर्ट, है। एक बार जरा इंपोर्ट ऑर्गेनाइजर अपाची स्पार्क MIL, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी होगा ये, यस क्लस्टर सर। MIL। उसके बाद क्या है? लीनिंग वेक्टर, LIN। क्या डिस्कनेक्ट हो गए आप? नहीं सर, आप कोड पढ़ रहे थे इसलिए मैं। नहीं, वो पढ़ लो। ठीक है सर, इसको एक बार ये डेटा है हाँ हाँ। सर, ऐसे कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, क्योंकि अनसुपरवाइज डेटा होता है के मीन क्लस्टरिंग में, तो उसमें लेबल्स और नेम्स कुछ रहते नहीं, बस एक क्लस्टर ही बनाने हैं। तो ये डेटा है और ये स्पेस से स्प्लिट है। अगर कॉमा से, मैं बताता हूँ इसको, एक सेकंड।
सर ये सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर दिखा देता है इसमें कि 0.11 मतलब 11% का एरर है, बट इसमें क्लस्टर विजुअलाइजेशन का सर ऐसा कुछ मिला नहीं। तो सर इसमें एरर्स कैलकुलेट हो जाते हैं, वो एरर का मॉडल बन जाता है और मॉडल सेव हो जाता है। क्लस्टर दिखाता है कौन कौन से क्लस्टर बने? विजुअलाइजेशन का सर नहीं मिला इसमें। नहीं, तो इसमें डाटा वैल्यूज तो दिखाता होगा ना, एक डाटा वैल्यूज को जो है ना, एक क्लस्टर, सेकंड क्लस्टर, थर्ड क्लस्टर। सर इसको चेक करते हैं, इसमें यहाँ पे उस टाइम नहीं मिला था। एक सेकेंड। आपका है ना कि एक क्लस्टर में ये डाटा वैल्यूज है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है। चेक कर लेते हैं सर इसमें। सर ये दूसरे सॉफ्टवेयर से दिखा रहा है, जैसे एक जेपलिन करके सॉफ्टवेयर बता रहा है, कंटेनर है डॉकर का, उससे विजुअलाइज कर सकते हैं हम। विजुअलाइजेशन के लिए क्या है ना, इसमें अलग लाइब्रेरी होना चाहिए। सर वही चेक कर रहे थे अभी। लाइब्रेरी से क्या है, डाटा को रीड करके, तो हम्म। विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी थोड़ा एक से नहीं सर, इसमें कोई डायरेक्टली मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक शो कमांड मिली थी, वो चल नहीं रही इस पे। विजुअलाइज कीजिए। आप लिखो डिस्प्ले करके, सर्च में डिस्प्ले, आपको दिखा विजुअलाइज डिस्प्ले के इन स्पार्क। ये जो अपाची स्पार्क की साइड है, तो सारी चीजें मिल जाती हैं जो ये दिखा रहे हैं, RDD, मशीन लर्निंग। सर ये के मीन वाला प्रोग्राम तो यहीं पे मिला था, लिंक दूसरा था बट मिला इसी पे था, बट बाकी सारे प्रोग्राम तो सर कहीं पे भी मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। सर एक बार इसको ट्राई करते हैं। इसमें एक चीज और है समझने की, जो आपने केमीन वाला है वो तो चलो इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके सीधा एग्जीक्यूट हो गया, जस्ट लाइक जैसे आपका भी काम होता है।
स्टेप्स में करेंगे तब तो वो प्रोग्राम उसी तरह से लिखना पड़ेगा। सर फिर तो पूरा स्पार्क सीखना पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है मेरा मतलब। स्पार्क जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम के हिसाब से जो नेचर ऑफ प्रोग्राम का प्रॉब्लम है वो क्या होना चाहिए। तो फिर स्टूडेंट को आप कितना भी डाटा सेट दे दीजिए वो लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करेगा और दे देगा। ठीक है, एक्चुअली लाइब्रेरी इज द प्रोडक्टिविटी टूल की तरह होता है। इफ यू हैव ऑलरेडी अवेयर तो ठीक है भाई, कंपनी में प्रोडक्टिविटी कम टाइम में आपको आउटपुट देता है। तो सर मैं आपकी चीज समझ रहे हैं सर, बट लाइब्रेरीज यूज करने का थोड़ा टाइम भी तो बचता है ना सर, वरना हमें स्पार्क ये हम लोग ऐसे थोड़ी ना कर पाएंगे, फिर पूरा स्पार्क अलग से ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा एक एक चीज का, तब जाके एक एक चीज काम करेगी ना। नहीं 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 वो नहीं है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ एक्चुअली। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट आई शुड डिजाइन so that the required desired learning could be achieved by the student। ठीक है, तो एक तो ये है अच्छा। आपकी स्पार्क में लाइब्रेरी फंक्शन ये है, इसको यूज करके ये हो जाता है। दिस इज वन काइंड ऑफ whether we can have some other detailed uh, learning process by which the experiment could be designed। ठीक है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे इफ यू आस्क जैसे मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट है, ये आपका एवरेज वाला एक्सपेरिमेंट है, इट में डिमांड मोर एफर्ट्स कंपेयर टू दिस के मीन जिसमें आपने केवल तो लाइन लाइन। हाँ हाँ हाँ। ठीक सर है, तो फिर वैसे इजी दीजिए थोड़े, जो स्टार्टिंग में थे वर्ड काउंटिंग नहीं वो तो मल्टीप्लिकेशन, वही हो पाएंगे बिना लाइब्रेरी के। नहीं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट तो वही देना पड़ेगा यहाँ। उस तरह का बड़ा तो देना अभी संभव नहीं है, वो तो धीरे धीरे बिल्डअप होगा जैसे उसके बाद ही। तो मैं ये सोच रहा था व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो उसमें एक तरीका है कि मिक्स भी किया जा सकता है, कुछ ऐसे हो कुछ वैसे हो, तो वन को डेवलप। तो ये जो लाइब्रेरी इसमें दिया हुआ था ये कौन सी थी, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी। तो इसमें सारे होंगे क्लस्टर या कुछ। एक सेकंड सर, के मींस की लाइब्रेरी थी, एमएल की लाइब्रेरी है। नहीं, आई मीन मशीन लर्निंग लाइब्रेरी में एक तरीका है के मीन। ठीक है, और भी है उसके अलावा, तो वो सबका ही होगा उसके हिसाब से। तो ठीक है, देखना पड़ेगा। चलो ठीक है फिर सर, ये तो हो गया। हाँ, इसके बाद और क्या है उसमें एक्सपेरिमेंट वाले, स्पार्क का तो खत्म हो गया सर, हडूप में देख लीजिए। देखता हूँ। Repeat 3, 4 and 5 of Hadoop using Spark. Shall in Spark shall write and run program for word counting। तो ये भी आप जो है ना शेल में ही कर रहे हैं स्पार्क के अंदर। क्या चीज सर? ये शेल में ही कर रहे हैं ये जो आपने अभी दो किए हैं, जैसे मैंने हाँ सर, है ना। शेल में ही थे। ठीक है, Hadoop में जो है के मीन वाला होगा या जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तो दिखा दिया था साक्षी हाँ जी सर, वो तो दिखा दिया था। आपने। मैट्रिक आपके पास ये है क्या, एवरेज वाला और ये के मीन वाला Hadoop में सर एवरेज वाला है। है? तो आप एवरेज वाला शेयर कर दीजिए। सर मेरी आवाज़ आ रही है अब? हाँ, आपकी आवाज़ अभी सही आ रही है, और इसी हाँ तरीके जी। से कंटिन्यू करना, इको ना आए जैसे अभी आपकी आ रही है। अब वो मैंने ईयरफोन्स चेंज कर लिए सर, शायद वो खराब है। अब आप जो है हाँ स्क्रीन शेयर कीजिए। यस। तो इसमें पहले मैं कोड दिखा देती हूँ, एवरेज वाला जो लिखा है। हाँ तो इसमें
इसमें बेसिकली जो मैपर है क्लास का वो, और एक बार मैं टेक्स्ट फाइल भी दिखा, इसमें मैंने सर txt फाइल की जगह csv फाइल ली है इनपुट। सर ये जो फर्स्ट कॉलम है ये रोल नंबर बता रहा है स्टूडेंट का, एक्सेल शीट सेकंड का जो है ये? है, ठीक है ठीक हाँ है। जी सर एक्सेल शीट, सेकंड नेम है स्टूडेंट का, और थर्ड जो है वो CGPA है डिफरेंट राइट, सेमेस्टर्स का। ठीक है। ये इनपुट फाइल है। तो इसमें ये जो मैपर है ये क्या कर रहा है कि पूरी की पूरी फाइल की वो रीड करता है और उसका, क्योंकि सीएसवी फाइल के कोई कॉमा सेपरेटेड फाइल है, अब मैं सीएसवी दिखाई आवाज तो आपका गड़बड़ हो गया। ऐसे आता है। या मेरे हिस्से तो नहीं है। हाँ बोलिए। सर आप your side। हाँ 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 बोलिए। सर तो उसमें फाइल है, हम एज अ डेमो पास किए तो यहाँ पे स्प्लिट हो गया। एक लाइन में तीन options हैं हमारे पास, मिडिल हम किसी काम का है तो हम रोल नंबर को एज अ रखें, और इको, ये जो सी वाला है इसको एज अ वैल्यू रख लेंगे। सुनो इको आ रहा है ये, कुछ आपके या तो एक्शन की वजह से माइक्रोफोन या उसका कुछ सेटिंग गड़बड़ हो रही है। सर आप एक बार खुद को एक बार म्यूट करके दे तो शायद इको ना आए। मैं अपना बंद कर दूं? म्यूट, ये सर म्यूट करके देखिए एक बार। हाँ ठीक ठीक। हाँ हेलो। हेलो। हाँ आप बोलिए, मैं बंद कर दे रहा हूँ अपना माइक्रोफोन। ठीक है सर। तो बेसिकली वो लाइन कर की वैल्यू रखते हैं रोल पर, और जो वैल्यू है वो ग्रेड फॉर्म में देंगे तो आपने की वैल्यू कर उसका रिड्यूस क्या कर रहा है, यूनिक की के और फॉर्म वो नहीं काउंट कर रहा है नहीं बंद हो रहा है। सुनो कि सुनो, दे। इको आ रहा है और ये कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। बाकी स्टूडेंट के पास भी इस तरह का आ रहा है। सर इंटरनेट स्पीड के कारण हो रहा है अच्छा शायद। हाँ सर। ठीक है ठीक। सर सही आ रहा है। आप ऐसा करो, इसको स्क्रीन को जो है ना शेयर करो, ऐसे ही डिस्प्ले करो, ठीक है। अच्छा, चला के मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, पहले डिस्प्ले करें और थोड़ा सा दिखा के फिर आप बोल सकते हैं, फिर डिस्प्ले करें फिर बोल सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं। ये डिस्कनेक्ट हो मैं गया। ऐसे ही एक्सप्लेन हाँ ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ सर हाँ हाँ, प्रेजेंटेशन। उसको बंद करके आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। बाद में फिर देखेंगे। आप मोबाइल से कनेक्टेड है या आपके पास वो है कनेक्शन दूसरा वाला? नहीं सर, मोबाइल हॉटस्पॉट से नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये 1-2 घंटे में आपका डाटा इसमें सब खत्म हो जाता है या बचता है कुछ? सर अब दुकान में चाहिए। चलिए आप प्रेजेंट कीजिए, ठीक है।
बोल दीजिए आप पहले। हाँ, सर वो मैपर तो बेसिकली की को एज अ रोल नंबर रख रहा है, हाँ, और जो वैल्यू है वो एक सेमेस्टर का ग्रेड है। तो रिड्यूसर बेसिकली क्या कर रहा है, वो कैलकुलेट कर रहा है कि हमने कितने सेमेस्टर्स का ग्रेड एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए लिया है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमने 3 सेमेस्टर का ही लिया हो। अगर किसी स्टूडेंट का 3 का लिया और किसी का 4 का, तो वो उस हिसाब से भी एवरेज निकाल देगा। तो वो काउंट करता है कि कितने सेमेस्टर्स का उसमें लिया है, वो काउंट में रख लेगा कि फॉर एग्जांपल 3 सेमेस्टर्स का या 4 सेमेस्टर का, और जितना भी सम है सीजीपीए का वो सम में रख लेगा, और उसके बाद काउंट इवैल्यूएट कर देगा, नहीं वो एवरेज तो इवैल्यूएट कर देगा। एक मिनट, देखिए ये तो थॉटिकल प्रोसेस है, वो हम सब लोग समझते हैं। आप ऐसा कीजिए, जो आपने किया है ना, इसका छोटा सा वीडियो बना के मेरे को भेज दीजिए, ठीक है? ठीक हेलो, है सर। वो मेरे को उसको ठीक एक्सप्लेन है सर। करते हुए मेरे को भेज दीजिए, देन आई विल शेयर विद ऑल द स्टूडेंट। ओके सर। ठीक है, उससे हो जाएगा। मैं फिर सबको शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसमें जो डाटा का जो प्रॉब्लम है उसको तो डील करना मुश्किल है ऐसे। आप ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, छोटा सा ही बनेगा, ठीक है? अब मेरे को भेजिए, मैं शेयर कर दूँ। तो इसके बाद और कौन सा बचता है? केमीन हो गया, स्टूडेंट हो गया, ठीक है। अब आपको हेडूप में केमीन का करना एक बचता है। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? सर यू आर ऑडिबल। हाँ, तो अब के मीन का है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर डिस्कस करते हैं उसको, जो हेडूप के थ्रू। और बाकी स्टूडेंट भी जो है, हर स्टूडेंट को कम से कम एक बार इस तरीके से डेमो देना है, ठीक है? तो आगे आगे एक्सपेरिमेंट भी बढ़ते रहेंगे, और पीछे वाले डेमो या आगे के एक्सपेरिमेंट ऐसे करके चलते रहेंगे। तो ऑल स्टूडेंट विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ डेमो, एंड second, all participation of all the student is necessary. Okay? So rest of the students who will uh, give demo in next class need to write in the chat box his name. 4 students have given the demo, and who will deliver in next class, or I can also plan for some extra classes. So write the name of the student. Yes, otherwise I shall have to fix from the register. Yes, Saurabh. Saurabh is here. Saurabh Mukherjee. Yes, Saurabh, come online. He is not here. Manish, Viswal, Amit. Which Amit? अमित आपने आपने दे दिया, आपने तो बोल ना आप, या अमित को हाँ सर मैंने 217। आप तो अमित 230 हैं, 230 का हुआ है ना, आप 217 हैं। आपने तो शायद सबमिट भी नहीं किया असाइनमेंट। हाँ यस अमित, यू हैव नॉट सबमिटेड असाइनमेंट। सर 217 ने ज्वाइन नहीं किया है क्लास। अमित 217 इसने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, नहीं सर मैं 230 हूँ। ठीक है, ठीक है। देन मयंक एंड अवनीश। मयंक, मयंक है ज्वाइन, मयंक इज प्रेजेंट, मयंक अधिकारी। अवनीश, यस मयंक, व्हाट इज द स्टेटस?
गौरव हर्ष कीरत हो चुका है, साक्षी, रेशव रॉय, एंड सौरभ गायकवाड़ है। सौरभ मुखर्जी अलग है, सौरभ गायकवाड़ अलग। तो बताइए, रेशव रॉय, सौरभ मुखर्जी, निपुल, इसमें मनीष, मनीष इज प्रेजेंट। बताइए भाई, मनीष बिस्वाल। Yes, Manish. And Avnish. Okay. People are leaving. So I give the name in the Sir, group. Okay. And those students will come in that order. हाँ, yes, बोलो। सर मतलब हाडूप नहीं चल रहा है मेरा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। नहीं तो आप बताएंगे तभी तो मैं कुछ और बोल पाऊंगा। सर मतलब ट्राई किया है, बीच में अटक रहा है, मतलब फाइल क्रिएट करने में वो नेम नोट जो साहिल ने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बताई थी वही है सर। हाँ, तो अभी तो एक इशू तो लोगों ने डिस्कस किया कि भाई जो वर्जन है वो 2.8 करके कुछ बताया था। सर वो अब नेक्स्ट वीक करके ट्राई करेंगे। सर अब ट्राई कर लेंगे उसको। हाँ, नहीं वो ट्राई कीजिए, लेकिन उसमें अभी रेडी नहीं है, लेकिन कमिंग टाइम में तो रेडी करना ही है आपको ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो Yes, sir. who are those students that will come in next class for presentation? So your name is what? So my name is Nipul. Nipul. ठीक है, and next student Reshav and Sahil. How many students have right now some difficulty in installing the Hadoop? Write those names here. Otherwise, I will give them for next time schedule for presentation. Nipul, you have problem, Nipul? And any other? Sahil, I will present. Sahil Sharma. Gaurav, you are ready for presentation? Or you will present? Gaurav Yadav, or you have problem in? Manish Miswal has joined. हाँ भाई मनीष, आप तो गायब हो गए थे, कहीं सुनने में आया। Manish has joined. Hadoop installation problem, Gaurav. Hello. हाँ, yes. Hello. हाँ मनीष। Hello. हाँ, Hello. हाँ, yes. You are audible. सर नेट प्रॉब्लम हो रही है सर। अच्छा, तो वही सॉल्व करना पड़ेगा जो भी प्रॉब्लम है। I am ready for next lab, Avnish. So I write the names of students who are ready, and I will fix timing for either next class or some extra class. Okay, so all of you have to be ready with your laptop. So I note down who are the next students from this list. Manish, will you present? Avnish. Yes, sir. हाँ,
So first, Avnish, you have given your consent, and Manish, you. Avnish 219. I will spark next level. Rajesh is also ready. Okay, Rajesh. Manish, you, what is your response? चलिए, I note. Manish 215 and Rajesh 231. Yes, Mayank and Gaurav. साहिल का भी है साहिल Mayank, you are ready for presentation in next class? Hello? Mayank Adhikari? Not responding. Rishabh? Yes, sir. I'll present on Spark next lab. In next class you will. Okay. एक मिनट. Rishabh 223. Then what about Gaurav Yadav and any other student? I have noted down 4 students. Sir. Avnish, yes. Sir, Hadoop is not working properly, sir. I will first fix that, so I can't say I will present in next lab. Hey, those who have not completed Hadoop, actually, right now it is not working, but you try and you have to resolve it. So you have sufficient time. Okay. yes Yes, sir. support Hadoop installation Hadoop installation problem, many students have shared the issue that you go for a stable version. Okay. okay sir. Okay. Hadoop is the core base of the all activities. Okay. And several problems of program writing has been addressed by proposing new tools, right? Hive is one way, okay, and here Spark is another. So don't underestimate the value of the learning Hadoop. Okay, all of you need to devote whatever difficulty you are facing, at least in installation, and 2-3 experiments, simple experiment on Hadoop. Okay, this learning will not go waste. Okay, and the difficult path gives you more opportunity of learning. So understanding and learning scope will be in Hadoop installation and using it in the beginning. Later on, you can leave it and you can go some Spark, etc. And you can use some other. So it is important for all of you to install Hadoop and to encounter the problems you are facing in the process of installation, and you need to overcome. Purpose is that the process of installation gives you a lot of opportunity of going inside the process of this big data issue. ठीक है? So all students try to complete the installation of Hadoop and try to run the experiments. And the problems are there, then we will go to solve the problems. So, okay, any other thing? So right now, Avnish, then Rajesh, then Manish, and Rishabh. 4 students I have. And any other student want to include in the list, he or she can give his name also.
Sahil Sharma. Okay, I noted. Sahil? Yes, sir. Okay, I note your name also. Roll number 20. Yes, sir. ठीक है. And remaining student should go for preparation, and so that next after these students they could also be included in demo. Any other issue you want to ask, you can ask. And we close this meeting now. So should I close or anything you want to discuss? Okay, thank you.